Welcome to Osim Om Santi English Medium School. Good morning, children. Today we are going to learn about water, a precious resource, chapter number 16, part 2. Increase in population. Human population is increasing all the time. To meet the need of an ever increasing human population, more houses, offices, schools, shops, and roads are being built. This construction activity need a huge supply of water. The demand of drinking water has also increased. At present, rainwater that collects in dam, lake and river is not enough to meet the need of human population. Hence, more and more water is being drawn from underground sources. अभी जैसे जैसे ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे और आपको जैसे पता है कि हमेशा कुछ न कुछ जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होता ही रहता है। तो जब ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता है, लोग जब बढ़ते हैं तो वाटर का डिमांड भी बढ़ने लगती और सब चीज़ों की भी डिमांड बढ़ती। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे तो पहले एक स्कूल होता है, तो जब लोग ज़्यादा होने लगते हैं, बच्चे ज़्यादा आने लगते हैं तो दूसरा स्कूल बनता है। तो उसी तरह से मतलब और सब चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगती है। हाउसेस है, ऑफिसेस, स्कूल, शॉप्स, रोड बनते हैं और ये सब जो कंस्ट्रक्शन होता है इन एक्टिविटी में बहुत सारा ह्यूज अमाउंट में मतलब वाटर की सप्लाई चाहिए होती है। और ये जो हमारा जो ड्रिंकिंग जो वाटर है, यूजेबल जो पोर्टेबल वाटर है, इसका डिमांड भी बढ़ जाती है। तो ये सब डिमांड जो है ये जो रेन वाटर जो उसमें कलेक्ट करके रखते हैं डैम में से, रिवर पॉन्ड में और लेक में, जो हमारे रिवर्स में जो कलेक्ट होता है वाटर, ये इनफ नहीं होता है। हमारी जो ह्यूमन की जो नीड्स है उसके लिए ये इनफ नहीं होता है। तो उसके लिए वो हम लोग क्या करते हैं, जो लोग होते हैं जो वो अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर से पानी लेना स्टार्ट कर देते हैं। मैनी पीपल फुलफिल देयर वाटर रिक्वायरमेंट बाय सिंकिंग ट्यूबवेल्स। अ ट्यूबवेल इनेबल टू अस टू use groundwater. Most people think that a tube well is a permanent source of water. That is not true. Uncontrolled increase in the number of tube well in a region will deplete groundwater in the near future, leading to acute water shortage. अभी कुछ लोग हैं ना वो ये मानते हैं कि जो ट्यूबवेल्स है वो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन हो गया है वाटर का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब ट्यूबवेल अगर बहुत सारी जगह इस तरह से जब ट्यूबवेल लगते हैं तो ट्यूबवेल्स में भी जो वाटर आता है वो अंडरग्राउंड वाटर से ही आता है। तो जब जगह जगह और बहुत सारे बहुत नंबर में ये ट्यूबवेल्स जब बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका वाटर टेबल का जो लेवल है वो डिक्रीज होता है, कम होता है। और आने वाले फिर समय में फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर भयंकर वाटर का शॉर्टेज हो जाए, कमी हो जाए। इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज। The number of industries is also increasing. The manufacture of almost even every item that we use require water. Most industries draw water from the ground, depleting the groundwater sources. Water consumption depend on the type of industries. Industries leading with thermal power, textiles, paper, chemical, and metal use quantity of वाटर। अभी देखो जब जैसे जैसे पॉपुलेशन जो इसके सेंटर में जो पानी की डिमांड, जो वाटर डिमांड जो बढ़ती है उसके सेंटर में आता है पॉपुलेशन, क्योंकि जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो हर चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अब इंडस्ट्री से जब बढ़ती है तो उसके लिए भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है। उसके जो भी आइटम मैन्युफैक्चर होता है तो उसके लिए वाटर की ज़रूरत होती है। अभी जैसे कुछ और वो वाटर की कमी को पूरा करने के लिए ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर का सोर्सेस है वो सूखने लगता है, खाली होने लगता है। अभी कौन सी इंडस्ट्री में किस टाइप का वाटर, कितना वाटर चाहिए होता है, वो इंडस्ट्री के टाइप पर डिपेंड करता है।
अभी जैसे बहुत सी इंडस्ट्रीज़ है जो थर्मल पावर प्लांट करके मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, कुछ जो है टेक्सटाइल्स की फैक्ट्रीज है, पेपर की फैक्ट्री, केमिकल्स की, मेटल्स की, ये सब जो फैक्ट्री है वो ह्यूज अमाउंट में वाटर को यूज़ करती है। इस टाइप की फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। नाउ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, earlier, most farmers of our country were dependent on rainwater to grow crops. Nowadays, they use large quantity of groundwater by sinking deep tube well to cultivate crops. According to the Union Ministry of Water Resources, 80% of India's utilizable water is devoted to agriculture, mostly in the form of irrigation. अभी जो एग्रीकल्चर मीन्स आपको मालूम है कि हमारा जो कंट्री है वो कृषि प्रधान देश है, जो यहाँ पर फार्मिंग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो पहले के समय में क्या होता था, जो फार्मर्स होते थे वो अपने क्रॉप्स के लिए, फार्मिंग के लिए रेन वाटर पे डिपेंड होते हैं। लेकिन अब क्या करते हैं, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे और नॉलेज ज़्यादा हो गया है, तो अभी वो लोग क्या करते हैं, वाटर के लिए रेन वाटर पे डिपेंड नहीं करते, वो सीधा डिगिंग करके अपना ट्यूबवेल्स को लगवा लेते हैं और ट्यूबवेल के वाटर को वो फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं। अभी जो हमारा इसका रिसर्च सेंटर है, इसका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स का, उनके हिसाब से कि जो अंडरग्राउंड वाटर उसमें से 80% वाटर जो है वो इसके एग्रीकल्चर के लिए ही यूज़ हो जाता है, हमारी सिंचाई के लिए और खेती बाड़ी के लिए। वाटर पॉल्यूशन, अभी वाटर पॉल्यूशन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ेगी, ठीक है, और व्हीकल्स भी बढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ों से और भी सारे चीज़ों का डिमांड बढ़ने से उसकी वजह से फिर पॉपुलेशन भी बढ़ने लगता है। अभी सबसे पहले हम देखते हैं ना, वाटर जो पॉल्यूशन है वो कैसे होता है। कंटेमिनेशन बाय हार्मफुल केमिकल एंड लीकिंग septic tank cause groundwater pollution. Polluted water is unfit for human consumption. अभी जो कंटेमिनेशन बाय हार्मफुल, मतलब जो हार्मफुल केमिकल जो होता है गंदा वो, और जो सेप्टिक टैंक्स जो होते हैं, गटर के जो दूसरे सेप्टिक टैंक्स होते हैं, इसमें जब लीकेज हो जाता है तो वो पानी जो है गंदा हार्मफुल जो वाटर है वो नीचे पर्कोलेट होकर नीचे ज़मीन में जाके, ज़मीन में अंदर ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है, और जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको पॉल्यूट करता है। और पॉल्यूटेड वाटर किसी के भी लिए हेल्दी नहीं होता है, सबके लिए ये अनफिट है। वाटर इज अपसेटिंग द प्रोसेस दैट रिन्यू ग्राउंड वाटर, ठीक है। अभी ग्राउंड वाटर जो हमारा होता है, रिन्यू होता है, उसके बीच में बाधाएं कहाँ तक आती, कौन 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 सी रुकावट आती। व्हेन लैंड इज लेफ्ट undistributed, the even landscape collected rainwater that percolate into the ground and replenish the groundwater sources. In recent time, large stretches of land have been able to constructions industries, houses, roads and cities, reducing the most of water that percolate into the soil. Decrease in the forest and land grass have also affected the amount of groundwater in certain regions. अभी देखो जब पहले जब बंटवारा ज़मीन में नहीं होता था, सब जगह एकदम ऐसी प्लेन ज़मीन जो रहती थी, तब क्या होता था, वाटर सब जगह एक जैसा होता था, और वो धीरे धीरे वाटर जो है वो ज़मीन में पर्कोलेट होता था, ज़मीन में रिस रिस के नीचे जाता था, जिसकी वजह से हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका वाटर टेबल जो है वो इंक्रीज होता था। रिप्लेस मतलब वापस से भर जाना, रिप्लेनिश मतलब जो खाली हुआ है वो वापस से भर जाना। तो जो हमारा ग्राउंड वाटर जो ख़त्म होता है, जो सोर्सेज यूज़ करने से जो पानी कम हो जाता था वो वापस भर जाता था,
जब इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस नहीं बना होता था, रोड नहीं बने थे, हाउसेस नहीं थे, तो जब ज़मीन खाली ऐसी पड़ी रहती थी तो वाटर ज़मीन में उतर जाता था। लेकिन अब क्या है, जगह जगह ज़मीन का बंटवारा हो गया है, कहीं हाउसेस बन गया है, कहीं बिल्डिंग्स तैयार हो गई है, कहीं शॉपिंग मॉल्स है, तो बहुत सारे रोड बन रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। जब कंस्ट्रक्शन हो जाता है, पहले क्या होता था, हम लोग जब रहते थे घर के आगे जो गलियां होती थी, वो गली कच्ची मट्टी से बनी होती थी, तो पानी, बारिश का पानी जब उसमें पड़ता था तो वो पानी जो है, वो वाटर जो है वो पर्कोलेट होके नीचे जाता था। लेकिन अब क्या होता है, लोग बोलते हैं अरे घर के आगे कीचड़ रहता है, तो वो आगे की गलियां भी उन लोगों ने सीमेंटेड करवा दी है, टाइल्स डलवा दिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर, रेन वाटर जो होता है वो आता है और ऐसे ही ड्रेन आउट हो जाता है, मतलब बह जाता है, फ्लो हो जाता है, वो गटर में चला जाता है। नहीं तो पहले क्या होता था, वो ज़मीन में नीचे उतरता था। तो अब इसी तरह से सब जगह पक्की रोडें बन गई हैं, सीमेंटेड रोड हो गई है, जगह जगह हाउसेस बन गए हैं, तो वाटर को जगह नहीं मिल पाती कि वो इतना सॉइल के अंदर कहाँ से जाए, जो जितना पहले उसको खुला ग्राउंड मिलता था, नहीं मिलता है। फिर फॉरेस्ट भी लोग अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, ग्रास लैंड ख़त्म होता जा रहा है, तो वाटर जो है वो ज़मीन में नीचे तक पर्कोलेट नहीं हो पाता है और पूरा ड्रेन आउट हो जाता है, जाके सी में, समुद्र में मिल जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. Water is not easy to obtain in many parts of our country. The amount of water in a region depend on the water is received. This is true for every part of the world except the polar region which are covered with ice. अभी आपको मालूम है कि हमारे कंट्री में सभी जगह एक जैसी बारिश नहीं होती और सबको पानी मिले ये पॉसिबल भी नहीं है, सबको एक जैसा ही वाटर मिले, ठीक है। बहुत से हमारे मतलब पानी के लिए रेन वाटर को ऊपर डिपेंड होते कि जब बारिश आती है तो उससे उनको पानी मिलता है, और ये सच है। मतलब वर्ल्ड के सभी पार्ट में एक जैसा नहीं होता है, सिर्फ एक्सेप्ट पोलर रीजन, क्योंकि पोलर रीजन में तो पानी ही पानी, वहाँ पूरा बर्फ़ जमा हुआ होता है। नाउ कंट्री इज़ वेरी वास्ट। आर कंट्री जो है वो, हमारी जो कंट्री है वो बहुत बड़ी है। Rainfall varies from place to place, and distribution of water is uneven. A region which receives very little rain has less potable water. Such regions have fewer sources of water such as well, lake and river. A region with scanty rainfall also has less groundwater. Some regions such as those of Rajasthan, northern Karnataka and Gujarat are prone to drought. This region face acute shortage of water every summer. There is hard any water available for domestic and agriculture purpose. Crops fail and there is shortage of food and fodder for cattle. If rain fail repeatedly for a few years, people and animals are exposed to drought. During drought, animal and people can die due to thirsty and starvation. अभी हमारा जो कंट्री है वो बहुत बड़ा है और उसमें सब जगह जो वाटर है वो एक जैसा सबको नहीं मिलता है, वहाँ अनइवन है। जो वाटर सप्लाई होती है, जो वाटर मिलता है सबको, वो अनइवन मिलता है, एक जैसा वाटर सबको नहीं मिल पाता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी बारिश होती है वहाँ पर पानी बहुत अच्छा मिल जाएगा, और जहाँ बहुत कम बारिश होती है वहाँ जो पोर्टेबल वाटर रहता है उसका वो बहुत कम होता है, क्योंकि पोर्टेबल वाटर मालूम है आपको कि ज़्यादातर तो रेन वाटर से ही हमारा मेन सोर्स है। लेकिन वो जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पोर्टेबल वाटर भी कम हो जाता है। तो वहाँ पर बहुत ऐसे कम सोर्सेस होते हैं जहाँ से उनको ड्रिंकिंग या पोर्टेबल वाटर मिल सके, जैसे कि ट्यूबवेल है, लेक, रिवर है, ठीक है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है वहाँ ग्राउंड वाटर भी कम होता है। ऐसे कुछ रीज़न है जैसे कि राजस्थान है, नॉर्थ कर्नाटका, गुजरात है, ठीक है। इस टाइप के ये कुछ स्टेट्स जो है वो हर साल समर में वाटर शॉर्टेज को फेस करते हैं। वहाँ पर वाटर की जो हो ना शॉर्टेज हो जाती है हर समर में, एवरी समर में।
तो और वहाँ पर मतलब डोमेस्टिक जो हमारा हाउस होल्ड जो वर्क होता है वो, और एग्रीकल्चर के लिए भी वाटर की कमी हो जाती है। और कई बार तो क्या होता है जो क्रॉप्स है वो फेल हो जाते हैं, मतलब ड्यू टू लेक ऑफ वाटर, मतलब पानी की कमी की वजह से जो फसलें हैं वो भी खराब हो जाती है। और जब फसल नहीं होगी तो पशुओं को चारा, मतलब जो फॉडर मीन्स जो पशु पक्षी जो पशुओं को चारा देते हैं ना, वो फॉडर। और कैटल मीन्स जो हम लोग अपने घर में पशु रखते हैं वो कैटल। तो उन कैटल्स के लिए फॉडर भी नहीं मिल पाता है। अगर कुछ साल तक इसी तरह से बारिश बराबर ना हो या हो ही ना, तो क्या होता है कि एनिमल और जो ह्यूमन बीइंग है, पीपल्स को ड्राउट मीन्स सूखे का सामना करना पड़ता है। और सूखे के समय अगर जो एनिमल जो होता है और पीपल जो होते हैं और ह्यूमन बींग्स, उन लोगों को भी खाना खाना मिलता है और ना ही पानी मिलता, मतलब भूख और प्यास से उन लोगों की डेथ हो जाती। Some regions receive excess rain cause floods. Regions which receive good rain regularly have a good amount of groundwater. They have also more वाटर इन वेल्स, लेक्स एंड रिवर्स। अभी कौन बहुत से रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ बहुत मतलब एक्सेस बारिश, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाती है, वहाँ पर फ्लड्स आ जाते हैं, मतलब बाढ़ आ जाती है। आपने देखा है कि आसाम में हर साल बाढ़ आ जाती है। और कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ बहुत अच्छे अमाउंट में बारिश होती है, जहाँ ऐसा रीजन्स होता है जहाँ बहुत अच्छी अमाउंट में सब रेन होती है, वहाँ पर वाटर की कमी कभी नहीं होती, वहाँ के ट्यूबवेल, लेक और रिवर में हमेशा पानी भरा रहता है। नाउ कम टू वाटर मैनेजमेंट। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज़ put tremendous pressure on the fresh water sources all over the world. Large dams are built on rivers to prevent rainwater from flowing away directly into the sea. Water stores in dams is supplied in nearby cities and towns through pipelines. Water for agriculture purpose is supplied through irrigation system, and uh, elaborate water supply system cost a very large amount of money to the government. It is the duty of every citizen not to waste water and save every drop of वाटर। अभी देखो जब पॉपुलेशन जब बढ़ता है तो फ्रेश वाटर की डिमांड भी बहुत बुरी तरह से, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है फ्रेश वाटर की डिमांड को पूरा करने के लिए। और इसके लिए फिर बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं रिवर्स में, तो जिससे रेन वाटर जो है वो डायरेक्ट जो रेन वाटर में जो पानी आता है वो एकदम से जाके सीधा समुद्र में ना मिल जाए और पानी बचा रहे। अब ये जो वाटर जो स्टोर करके रखते हैं रिवर्स और पॉन्ड में, डैम बना बना के, फिर उसको उसके आसपास की सिटीज़ में और टाउन्स में पाइप्स के थ्रू सप्लाई किया जाता है। एग्रीकल्चर के लिए जो नहर बना के और इरिगेशन जो सिस्टम होता है ना, कैनाल्स वगैरह बना के, उसके थ्रू उन लोगों को पानी दिया जाता है। और ये सब करने का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड होता है गवर्नमेंट का। तो ये हर सिटीज़न की ड्यूटी है, हर एक नागरिक की ड्यूटी है कि वाटर की एक एक ड्रॉप को बचाएं। In proper sewage facility. Many towns and cities in India do not have insufficient water sewage system. If sewage is allowed to flow into river or sea, it pollutes the वाटर बॉडीज़। अभी सीवेज मीन्स जो हमारे यहाँ गटर होता है, तो ये गटर का जो सिस्टम है वो बराबर नहीं है इंडियन सिटीज़ में। ये वो जो वाटर को जाके सीधा अगर नदी में या किसी रिवर में से छोड़ दिया जाता है सी में, तो ये जो सीवेज जो गटर में, आपको मालूम है कि गटर में जितना भी हमारे घर का जितना या फैक्ट्रीज़ का, बहुत सी फैक्ट्रीज़ का पानी भी गटर में आ जाता है। तो ये जो गटर के अंदर जो वाटर जाता है वो सब मतलब गटर में गंदगी ही होती है। और ये सब जाके अगर इसको कहीं प्रॉपर इसका ना करके सीधा इसको वाटर रिवर में या सी में छोड़ दिया, रिलीज़ कर देते हैं, तो ये वाटर जाके वाटर बॉडीज़ को भी पॉल्यूट करता है।
नाउ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, अभी इंडस्ट्रियल जो है वो भी उससे भी पॉल्यूशन होता है, इंडस्ट्री से भी। ऑफन अनट्रीटेड केमिकल एंड अदर इंडस्ट्रियल वेस्ट आर ड्रेन्ड डायरेक्टली इनटू अ रिवर एंड इवन इन अ सी। These waste pollute water and harm all kind of aquatic animals and also human being. अभी जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकलता है वो उसके अंदर बहुत से हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। जब वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ना भेज के सीधा ऐसे ही डायरेक्ट रिलीज़ कर देते हैं तो ये क्या होता है, सीधा रिवर और सी में जाता है और वहाँ के वाटर को पॉल्यूट करता है। और जब वहाँ का वाटर पॉल्यूट हो जाएगा तो जो एक्वेटिक एनिमल्स, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है और दूसरे ह्यूमन बीइंग जो उस जगह का पानी यूज़ कर रहे, वाटर यूज़ कर रहे, सॉरी, वो उनके लिए भी हार्मफुल है। इम्प्रॉपर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, अभी प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ना होने की वजह से भी पॉल्यूशन बढ़ता है। जैसे ट्रेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स गेट ड्रेन इनटू द नियरेस्ट रिवर और वेल। अभी जो खेतों में जो पेस्टिसाइड्स डाला जाता है या फर्टिलाइजर्स जो डाला जाता है वो क्या होता है, बह के दूसरे रिवर्स में या कुएं के आसपास जमा होता है या कुएं में उतर जाता है, जिसकी वजह से ये जब पेस्टिसाइड्स और जो फर्टिलाइजर्स है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेने के वजह से जब बारिश आती है खूब तेज़ तो इसका जो ऊपर का टॉप लेयर होता है जिसमें सब ये होता है, ये बह के कुछ नदी में होता है। और जब बारिश आने की वजह से जो सॉइल के ऊपर जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र होता है वो धीरे धीरे वो वाटर के साथ में ही पर्कुलेट होके नीचे सॉइल में उतर कर नीचे हमारा जो अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको भी पॉल्यूट करता है। When pesticides and fertilizer are used in excess, they remain in the soil and wash into the river when it drains. Regular religious and सोशल प्रैक्टिसेस, अभी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस कुछ धार्मिक और सामाजिक ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, जो सोशल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से भी हमारा जो वाटर है वो रिवर का वाटर थोड़ा पॉल्यूटेड हो जाता है। Carcasses of cattle and other animal are disposed of in river, adding the pollution load. Household wastage at some places are released into these water bodies. Religious offerings are also thrown into river water. It is common to see plastic bags floating in many of our river and lakes. देखो बहुत से जगह जो एनिमल्स जो होते हैं उनको ले जाके सीधा नदी में ले जाते हैं और वहाँ जाके उनको नहला देते हैं और खुद भी इसमें नहा के उसी में मतलब और भी गंदगी उसमें करते हैं। कई लोग कपड़े उसमें धोते हैं, बर्तन उसमें साफ़ करते हैं। और भी कई बार देखो, आपने देखा होगा कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो बहुत से रिलीजन्स में ऐसा होता है कि उनके जो अस्थि और उनकी जो राख वगैरह जो होती है उसको नदी में डाल दिया जाता है, उस नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से भी जो वाटर है वो पॉल्यूट होता है। और इतना ही नहीं, हमारी ह्यूमन की जो ऐसा होता है ना, जो खाते हैं, जो कहीं भी पॉलीथीन उठा के ऐसे ही फेंक देते हैं, ये कुछ हैबिट्स जो होती है उनकी वजह से भी पॉल्यूशन ज़्यादा फैलता है। या जब भी देखो बारिश अगर कहीं होती है तो नदियों में पॉलीथीन्स बहती हुई दिखाई देती है कितनी जगह। आपके आसपास कहीं छोटी छोटी ऐसी छोटी सी नदी हो या ऐसा नाला जैसा बना हो, उसमें आप देखोगे ना तो बारिश जब होती है तो बहुत सारी उसमें पॉलीथीन, पानी से ज़्यादा उसमें पॉलीथीन दिखाई देती है। तो ये सब जो है ये हमारे वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट करता है। See you in next part. Till then, bye bye and take care.